हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने एम्बिग्यूटी के बारे में बताया था, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहे हैं क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिमूव एम्बिग्यूटी फ्रॉम CFG। तो व्हाट इज़ द एम्बिगुअस CFG? व्हेन देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रिंग W in language L of G means equivalent language of grammar G, such that there is two different derivation tree for same string W, then W will be ambiguous string, and so language will be also ambiguous, and hence given grammar is also ambiguous. तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपके गिवन ग्रामर के इक्विवेलेंट लैंग्वेज के अंदर कोई भी एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसको हम दो अलग अलग तरीके से डिराइव कर सकते हैं, मतलब उसके लिए दो अलग अलग डेरिवेशन ट्री है। अच्छा, महत्वपूर्ण बात ये है या इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है कि जो हम लोग दो या दो से अधिक डेरिवेशन ट्री की बात कर रहे हैं, मतलब 2 और मोर देन 2 डेरिवेशन ट्री फ्रॉम सेम स्ट्रिंग, ये सब एक ही टाइप के होने चाहिए। मीन्स आइदर ऑन द बेसिस ऑफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। ये ना हो कि एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन दूसरा राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो व्हेन वी आर ट्राइंग टू डिराइव दिस W, then if we have 2 or more than 2 derivation tree for this W, then W will be ambiguous, and so given language or grammar is ambiguous. For example, given grammar is this one and we are trying to derive this string a plus a asterisk b। ऐसा नहीं कि केवल यही, बहुत सारी स्ट्रिंग इसके अंदर हैं। तो a प्लस a asterisk b को आपने डिराइव करने की कोशिश किया, तो अगर आपने यस की जगह पे प्रोडक्शन रूल यस प्लस यस लगाया, फिर अगेन लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कैपिटल यस को आपने ए से रिड्यूस कर दिया, अगेन कैपिटल यस की जगह पे यस एस्ट्रिक यस लगा दिया, ये वाला प्रोडक्शन रूल यस इज प्रोड्यूसिंग यस एस्ट्रिक यस। देन लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कैपिटल यस पे आपने इस यस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए लगा के ए में रिड्यूस कर दिया, एंड फाइनली कैपिटल यस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी से आप रिड्यूस कर दिया, तो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग ए प्लस ए एस्ट्रिक बी मिल गई। सेकेंड अप्रोच में देखिए, यस इज प्रोड्यूसिंग एस एस्ट्रिक यस सबसे पहले यूज़ किया गया है, और अगेन यस इस यस के जगह पे लेफ्ट मोस्ट यस जो है उसकी जगह पे यस प्लस यस लगाया गया है। तो प्रोसेसिंग स्ट्रिंग यस प्लस यस एस्ट्रिक यस हो गया, एंड देन कैपिटल यस विच इज़ लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कैपिटल यस को स्मॉल ए में यूजिंग यस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए आपने रिड्यूस कर दिया। देन लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल दिस यस again reduced by same production rule, and finally remaining capital S is reduced by S is producing small b, and finally we will get a plus a asterisk b. In both way we are getting same string a plus a asterisk b, means we have two derivation tree for this particular string। अब डेरिवेशन ट्री कैसे बनाते हैं? जिस ऑर्डर में आपने प्रोडक्शन रूल लगाया है उसी ऑर्डर में यहाँ पे आप यूज़ करते रहेंगे। कैपिटल यस आपका स्टार्ट सिंबल था, आपने प्रोडक्शन रूल लगाया है यस प्लस यस, तो देर इज़ 3 चाइल्ड्स फॉर कैपिटल यस, सो देर इज़ 3 एजेस एंड देर इज़ 3 नोट्स, 3 चाइल्ड्स यस प्लस एंड यस। अगेन आपने लास्ट टाइम यस इज प्रोड्यूसिंग ए लगाया था प्रोडक्शन रूल, तो दिस यस हैव चाइल्ड स्मॉल ए, एंड कैपिटल यस दिस कैपिटल यस फॉर दिस कैपिटल यस वी हैव यूज प्रोडक्शन रूल यस इज प्रोड्यूसिंग यस एस्ट्रिक यस, सो दिस कैपिटल यस हैव 3 चाइल्ड्स कैपिटल यस एस्ट्रिक एंड कैपिटल यस एस्ट्रिक कैपिटल यस, and in this for this capital yes we have used production rule yes is producing small a, so this yes have small a as a child,
And finally, this capital S, for this capital S we have used production rule. S is producing a small b, so this capital S have child small b. So this is how we have derived the string a plus a asterisk b is represented in the form of derivation tree. In second approach, in this one, first of all we have used production rule. S is producing S asterisk S. So root node capital S have three child S asterisk and S. So this is given here, S and asterisk and S as a child of this S. Next we have used production rule for this leftmost S, leftmost variable, that is S. S plus S means we have used S plus S is producing S plus S. So this S have three childs, S, capital S plus and capital S. Again we have used production rule for this rightmost variable, that is capital S. S is producing small a. So this capital S have child small a, and again we have production rule, we have used production rule for this capital S. S is producing a small a, so this S have child small a, and in last we have used production rule for this capital S. This capital S, S is producing a small b, so this capital S have child small b. So in both way we have derived same string. Which string we have derived, we start to read from left to right, and each node what is labeled a plus a asterisk and b, and here also a plus a asterisk b. We read node each leaf from left to right, and we will get derived string. So we have here two different derivation tree for same string a plus a asterisk b. So this particular string is ambiguous, and so corresponding grammar or language is also ambiguous. So by this way we can check given grammar is either ambiguous or not. So that means the concept is very simple, that if there is at least one string for which there is more than one derivation tree, more importantly that we should care that more than one derivation tree means two or more derivation tree, but these derivation tree should be of same type, either leftmost or rightmost, not mix up. So this have to care. नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें और भी दिया गया था, एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है सो डैट जी इज़ एम्बिगुअस एंड गिवन ग्रामर एंड प्रोडक्शन रूल्स इन गिवन ग्रामर इज S is producing S, B, S and A, and string we have to select its own रीजनिंग एबिलिटी कि कौन सी स्ट्रिंग लें कौन सी स्ट्रिंग ना लें। तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स लिए गए हैं, एक स्ट्रिंग लिया गया है ए बी ए, इस तरह से। तो आप आराम से इसको डिराइव कर सकते हैं मोर देन 2 डेरिवेशन ट्री। अगेन एक क्वेश्चन और भी है जिसके लिए आप फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी आपका एम्बिगुअस है, हिंट बगल में लिखा भी गया है। नेक्स्ट जो है इनहेरेंटली एम्बिगुअस हमने बताया था। इनहेरेंटली एम्बिगुअस में हमने बताया था कि कोई भी ग्रामर इनहेरेंटली एम्बिगुअस तब होगा जब आपके पास कोई भी लैंग्वेज एम्बिगुअस तब इनहेरेंटली एम्बिगुअस तब होगा जब उसके लिए कोई भी ऐसा ग्रामर एग्जिस्ट ना करे जो अनएम्बिगुअस हो। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लैंग्वेज के लिए ग्रामर आप बनाएंगे लेकिन वो अनएम्बिगुअस किसी भी हालात में नहीं होगा, या फिर जो ग्रामर आपको बना रहे हैं, जो ग्रामर बन रहा है आपसे, अगर उसमें से एम्बिग्यूटी दूर करने की कोशिश करेंगे तो दूर नहीं होगा। और कारण होता है, जैसे एक एग्जांपल लिया गया है, एक्चुअली में इस तरह के जो लैंग्वेजेस होते हैं वो
दो अलग अलग तरीके के लैंग्वेज के यूनियन होते हैं और दोनों लैंग्वेज में कॉमन स्ट्रिंग्स कुछ ना कुछ होती हैं। इस वजह से उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, जो कॉमन स्ट्रिंग होती है, क्योंकि दो लैंग्वेज का यूनियन है, तो डेफिनेटली बोथ लैंग्वेज विल बी generated with different grammar, and so we can say different approaches. So for common string we have two different approaches, means we can derive common strings with same with either left mode derivation approach or right mode derivation approach in more than two way, or two or more than two way. So those strings will be ambiguous. जैसे इसमें था a to the power n, b to the power m, c to the power p, where m n p all starting from 1 and n is equal to m or m is equal to p. n is equal to m or m is equal to p means either of one is at a time, both not at a time. So both not at a time. So one of the string will be generated. This common string means when n is equal to m is equal to p, जैसे इसमें कहा गया n is equal to m हो या m is equal to p हो, लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये नहीं कहा गया है n कैन नॉट बी इक्वल टू p। ये तो मैंडेटरी कंडीशन है कि मतलब ये कंपलसरी है आइदर n इज इक्वल टू m और m इज इक्वल टू p, बट ऐसा नहीं कहा गया है कि n p के बराबर नहीं हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सो n इज इक्वल टू m और m इज इक्वल टू p में आप कह सकते हैं कि जब n इज इक्वल टू m है या m इज इक्वल टू p है, तो अलग अलग दो लैंग्वेज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया है, इसमें n इज इक्वल टू m है, यानी कि दोनों को n कर दिया गया, और इसमें m इज इक्वल टू p है, जिसमें m और m c b पे पावर भी m कर दिया गया, c टू दी पावर भी m कर दिया गया। लेकिन अगर बाय द वे m की वैल्यू 4 ले लें और n की वैल्यू भी 4 ले लें, और ऐसे ही इसमें भी n की वैल्यू 4 ले लें, p की वैल्यू 4 ले लें, तो a टू दी पावर 4, b टू दी पावर 4, c टू दी पावर 4 दोनों में एक स्ट्रिंग हो जाएगी, जो इस ग्रामर से भी जनरेट किया जा सकता है, इस ग्रामर से भी। तो दो अलग अलग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री बनेंगे, इस नाते वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग एम्बिगुअस हो जाएगी, और सो ग्रामर आपका एम्बिगुअस हो जाएगा। और ये इनहेरेंटली इस नाते, क्योंकि इसमें आप चाह के भी दूर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो कैसे एम्बिगुअस से अनएम्बिगुअस कन्वर्ट करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए, इसका बहुत सीधा सा है कि जो एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर हम समझेंगे इसको तो आराम से समझ ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक एग्ज़ाम्पल लिया गया है जिसमें ये ग्रामर दिया गया है, एम्बिगुअस है, और प्रोडक्शन रूल्स इसमें लिखे हुए हैं। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि जिस वेरिएबल के लिए प्रोडक्शन रूल है वही वेरिएबल एक से अधिक बार राइट साइड में अपीयर हो गया, तो एम्बिगुअस हो जाता है, और उसको दूर करने का तरीका है कि उसको रीनेम करें। जैसे ई इज़ प्रोड्यूसिंग आई है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि यूनिट प्रोडक्शन है, बाद में इसको रिमूवल पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ई इज़ प्रोड्यूसिंग ई प्लस ई है, तो इसमें से इस ई को आप रीनेम कर दीजिए। देखिए यहाँ किया गया ई प्लस ई रीनेम्ड एज ई प्लस टी, और ई इज़ प्रोड्यूसिंग टी भी आप एक प्रोडक्शन रूल यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ई को आपने रीनेम एज टी किया गया है। लेकिन
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आगे के जहाँ जहाँ ई आएंगे सब टी हो जाएंगे। तो यहाँ से टी इज, अब समझ लीजिए टी इज प्रोड्यूसिंग टी एस्टिक टी है, टी इज प्रोड्यूसिंग विद इन पैरेंथेसिस टी है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो टी इज प्रोड्यूसिंग टी एस्टिक टी, ये टी इज प्रोड्यूसिंग टी एस्टिक टी हो चुका है, जो कि फिर अगेन इसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस नाते इस टी के लिए आप रीनेम कर देंगे, जो ये टी एस्ट्रिक टी प्रोड्यूसिंग टी एस्ट्रिक टी हो रहा है, तो इस टी को फिर रीनेम कर देंगे और ये टी एफ मान लीजिए। तो टी इज प्रोड्यूसिंग टी एस्ट्रिक एफ, और अब आगे जितने भी टी हैं, चूँकि ये भी टी हो चुका है, ये भी टी हो चुका है, तो टी इज प्रोड्यूसिंग विद इन ब्रैकेट एफ हो जाएगा। तो ये जो है आपका ग्रामर, और एफ इज प्रोड्यूसिंग आई आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से ये गिवन ग्रामर, यहाँ पे ई इज प्रोड्यूसिंग आई जो था वो लास्ट में था, मतलब इसको नीचे लेते आए थे समझ लीजिए। तो एफ इज प्रोड्यूसिंग, चूँकि सारे ई पहले टी हुए फिर सारे टी एफ हुए, तो टी इज प्रोड्यूसिंग एफ हो गया था, उसके बाद ये विद इन ब्रैकेट है, और ये यहाँ पे सॉरी एफ इज प्रोड्यूसिंग आपका ई है और एफ इज प्रोड्यूसिंग आई है, और फाइनली आई इज प्रोड्यूसिंग ए बी सी, ये तो इसमें कोई इशू नहीं था। तो ये ग्रामर इस तरीके से अनएम्बिगुअस में कन्वर्ट हो गया है। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले ई इज प्रोड्यूसिंग ई एस्ट्रिक ई है, तो वो हो जाएगा ई इज प्रोड्यूसिंग ई एस्ट्रिक टी, और टी इज प्रोड्यूसिंग ई चूँकि आपने रिप्लेसिंग किया है, और ये प्रोडक्शन रूट टी इज प्रोड्यूसिंग टी एस्ट्रिक टी हुआ है, तो टी इज प्रोड्यूसिंग टी एस्ट्रिक एफ हो जाएगा, और एफ इज प्रोड्यूसिंग आपका ई रहेगा, या एफ इज प्रोड्यूसिंग एफ भी लिख सकते हैं, एफ इज प्रोड्यूसिंग बेटर होगा, एफ लिख लीजिए, क्योंकि टी आपका एफ हो गया और ये सब प्रोपेगेट करके एफ हो चुके थे। और फाइनली ये जो है एफ इज प्रोड्यूसिंग आई, और आई इज प्रोड्यूसिंग ए बी सी। तो ये अब जो ग्रामर था ये आपका अनएम्बिगस हो जाएगा। तो मेन चीज़ यह है, कोई भी सेम वेरिएबल के लिए प्रोडक्शन रूल लिखा गया है और उसमें वही वेरिएबल राइट साइड में एक से अधिक बार अगर आता है तो एम्बिग्यूटी जनरेट करता है। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें एफ इज प्रोड्यूसिंग हमने ई लिखा है, लेकिन ये भी एफ इज प्रोड्यूसिंग एफ होना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोपेगेशन चल रहा है वेरिएबल के रीनेमिंग का, सबसे पहले देखिए ये समझिए नीचे आ गया है, यहाँ से शुरू किया आपने, तो जैसे ही आपने ई इज प्रोड्यूसिंग ई प्लस टी लिखा और ई इज प्रोड्यूसिंग टी, तो ई का नाम एक तरीके से टी हो गया, तो ये सारे ई टी हो गए, इवन ये भी। तो अब ये जब इसको पिक करेंगे तो ये टी इज प्रोड्यूसिंग, बेसिकली बैकग्राउंड में दिमाग समझिए, टी इज प्रोड्यूसिंग टी एस्ट्रिक टी था, लेकिन जब लिखेंगे इसको तो फिर रीनेम करना पड़ेगा, तो टी एस्ट्रिक एफ हो जाएगा। अब समझिए कि नीचे वाले जितने भी हैं इंक्लूडिंग दिस वन सब एफ हो गए, सारे ई आपके पहले टी फिर अब एफ हो गए, पहले टी थे अब एफ हो गए। तो एफ इज प्रोड्यूसिंग आपका ये एफ रहेगा विद इन ब्रैकेट, और फाइनली ये एफ इज प्रोड्यूसिंग जो आई था वो पहले टी इज प्रोड्यूसिंग आई हुआ, फिर एफ इज प्रोड्यूसिंग आई, अब आपका रीनेम करने की ज़रूरत है नहीं, और लास्ट में आई इज प्रोड्यूसिंग ए बी सी। तो इस तरह की एम्बिग्यूटी जो इसके अंदर थी वो ख़त्म हो गई। और नेक्स्ट जो है इस पर जो भी क्वेश्चंस हैं, आप जैसे यहाँ ब्रैकेट में देखिए मैंने एक स्ट्रिंग एग्जांपल के तौर पे लिया है a प्लस सी, इसको डिराइव करेंगे तो अगर इस ग्रामर से करेंगे तो एक से ज़्यादा मोर देन टू और मोर देन टू डेरिवेशन ट्री आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री आपको मिलेगा, लेकिन जब इस ग्रामर से करेंगे तो आपको एक ही मिलेगा, अलग या तो अलग हो जाएगा अगर एकदम
और नहीं तो फिर उसी मतलब अलग स्ट्रिंग के लिए बनेगा, सेम स्ट्रिंग के लिए नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी एस्ट्रिक सी है, तो आपने देखिए अगर इस ग्रामर से बना रहे हैं तो सबसे पहले आप a प्लस बी एस्ट्रिक, पहले आपके पास दो ऑप्शन शुरू से ही हैं। एक तो e इज प्रोड्यूसिंग ई एस्ट्रिक ई भी लेके शुरू कर सकते हैं, और e इज प्रोड्यूसिंग ई प्लस ई लेकर भी शुरू कर सकते हैं। तो यहीं पे दो अलग अलग तरीके हो गए। अब इसको डिराइव कर सकते हैं, फिर अगेन इस ई के जगह पे प्रोडक्शन रूल लगाइए, तो आप ई प्लस ई लिख देंगे, ई प्लस ई। अब ई प्लस ई एस्ट्रिक ई हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप इस ई के जगह पे पहले ए लगा दीजिए, फिर ए प्लस ई हो जाएगा, और फिर जो है इस ई के जगह पे आप ए प्लस ई एस्ट्रिक ई लगा दीजिए। तो देखिए एकदम अलग हो रहा है। और लास्ट में जाके दो अलग अलग स्टेप में इस ई के जगह पे आप ए लगा दीजिए, एस्ट्रिक ई होगा। फिर फाइनली जो है ए प्लस ए एस्ट्रिक, इस ई के जगह पे आप बी लगा देंगे तो ए प्लस ए एस्ट्रिक बी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने ये प्रोडक्शन रूल लगाया, एकदम अलग है इससे। फिर उसके बाद ये लगाया, इस ई पे ई प्लस ई लगा दिया, तो लेफ़्ट पे ही हमेशा लगाना है। अब ये लेफ़्ट है, इसके जगह ए लगाया, ए प्लस ई एस्ट्रिक ई हुआ। फिर लेफ़्ट में अब ये है, इसकी जगह पे आपने ए लगा दिया, फिर ए प्लस ए एस्ट्रिक ई हुआ। फिर फाइनली अगले स्टेप में इस ई की जगह बी लगा दीजिए, तो ये स्ट्रिंग बन गई। तो दो अलग, हमेशा आपने लेफ़्ट वेरिएबल पे ही प्रोडक्शन रूल लगाया है। तो लेफ़्ट वेरिएबल पे अगर प्रोडक्शन रूल लगाया है तो यानी कि लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन अप्रोच फॉलो किया है। तो दो अलग अलग तरीके से आपने उस स्ट्रिंग को डिराइव कर दिया, यानी कि दो अलग अलग लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री हैं उसके लिए। अगेन देखिए अगर आप इससे बनाने जाएंगे तो चूँकि वेरिएबल रीनेम कर दिया गया है, इस वजह से अब प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे अगर आपको ए प्लस ए एस्ट्रिक बी बनाना है, तो सबसे पहला आपके पास एक ही, सबसे बड़ी बात है अब एक ही प्रोडक्शन रूल है, या तो ये है ई, क्योंकि शुरू तो ई से करना है। तो आप अगर प्लस सिंबल ले आना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पे सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है न ये है। अगर आप ई से टी में चले गए तो फिर प्लस कभी नहीं आएगा। तो आपके पास एक यूनिक ऑप्शन है। पहले दो अलग अलग ऑप्शन थे, प्लस आप पहले एस्ट्रिक चाहे पहले ले आते चाहे प्लस ले आते। अगर एस्ट्रिक पहले ला रहे थे प्लस बाद में ला देते, प्लस पहले ला रहे हैं तो एस्ट्रिक बाद में ला देते, क्योंकि ई से ही दोनों ही डिराइव हो रहा है, और इसमें भी ई है और इसमें भी ई है। तो मेन क्या था, मेन जो कारण था वो यही था कि आपने पहले ये यूज़ किया, तो इस ई के जगह से आप एस्ट्रिक ला सकते हैं इस ई की मदद से, और इसमें इस ई की हेल्प से ई प्लस ई ला सकते हैं। तो पहले किसी को भी अगर प्लस पहले आपके एक्सप्रेशन में आया प्रोसेसिंग स्ट्रिंग में, तो एस्ट्रिक बाद में ला सकते हैं। अगर एस्ट्रिक पहले ला दिया तो लेफ़्ट में उसके प्लस ला सकते हैं, और ई प्लस ई यूज़ किया तो प्लस ला दिया, तो एस्ट्रिक आप राइट में प्लस के ला सकते हैं। तो ये इसके अंदर थी पॉसिबिलिटी। लिखिए, चूँकि आपको प्लस राइट लेफ़्ट में ले आना है, तो एस्ट्रिक के लेफ़्ट में प्लस ले आना है, तो सबसे पहले यही यूज़ करेंगे। अगर आप गलती से यहाँ ई इज प्रोड्यूसिंग ई बीइंग स्टार्ट सिंबल, अगर आपने ये प्रोडक्शन रूल यूज़ कर लिया, देयर इज नो वे टू जनरेट प्लस नाउ, सो दिस विल बी फेल्ड। तो आपके पास वन एंड ओनली यूनिक ऑप्शन है कि ई इज प्रोड्यूसिंग ई प्लस टी सबसे पहले यूज़ करें। अब आपने उसको यूज़ कर लिया, तो अब आपके पास एस ई के जगह पे यूज़ करने के लिए
एक ही ऑप्शन है कि ई इज़ प्रोड्यूसिंग, आप एफ टी यूज़ करें तो ये टी होगा, टी प्लस टी हो जाएगा। फिर इस टी की जगह पे आप एफ यूज़ कर लीजिए, एफ हो जाएगा। फिर इस एफ की जगह पे आप आई यूज़ कर लीजिए, आई हो जाएगा। और इस आई की जगह पे फाइनली इस प्रोडक्शन रूल को यूज़ करते हुए ए कर लीजिए, तो ए प्लस टी हो जाएगा। अब एस्ट्रिक की बात करेंगे, क्योंकि पहले लेफ्ट वेरिएबल पे ही प्रोडक्शन रूल लगेगा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में, इस नाते सब लेफ्ट पे ही काम किया गया है। अब ए प्लस टी है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि टी की जगह पे टी एस्ट्रिक एफ यूज़ कर लें, तो टी एस्ट्रिक एफ यूज़ कर लिया। अब आपके पास ऑप्शन है कि इसी वेरिएबल पे प्रोडक्शन रूल लगाना है, तो टी इज प्रोड्यूसिंग आपका एफ होगा, एफ एस्ट्रिक एफ। फिर अगेन ए प्लस एफ की जगह पे आई यूज़ कर लिया, इस प्रोडक्शन रूल को यूज़ करते हुए आई एस्ट्रिक एफ हो गया। फिर आपका ए प्लस आई के जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ए, तो ए हो गया। और फिर उसी तरीके से इस एफ के जगह पे जो लेफ़्ट में एकदम बचा हुआ है, क्योंकि वही लेफ़्ट है वही राइट भी है, तो एफ की जगह पे आई पहले ले आएंगे, फिर आई की जगह पे लास्ट में बी यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से ए प्लस ए एस्ट्रिक, ए प्लस ए एस्ट्रिक बी आपका बन जाएगा। तो यूनिक, चूँकि हमारे पास ऑप्शंस रिड्यूस हो जाते हैं, यूनिक ऑप्शंस बचते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ कन्वर्जन ऑफ अनएम्बिगुअस ग्रामर इनटू अनएम्बिगुअस ग्रामर, तो एम्बिग्यूटी वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। तो कारण जो था मेन वो समझना था कि क्यों गिवन ग्रामर एम्बिगुअस है, क्यों अनएम्बिगुअस है। स्पष्ट है एकदम साफ साफ कि ये दो अलग अलग आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। आप पहले ई इज प्रोड्यूसिंग ई प्लस ई यूज़ किए, तो आपके गिवन एक्सप्रेशन में ए प्लस ए एस्ट्रिक बी है, तो इस प्लस के राइट में एस्ट्रिक वाला पेयर आना चाहिए। तो आप कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप इस ई को ए में सब रिड्यूस कर दिए, फिर ए प्लस ई बन गया। फिर यह जो ई है, अब इस ई को ई एस्ट्रिक ई में कर दिया, और बाद में जाके ए प्लस इस ई को ए में रिड्यूस किया, फिर ये बन गया। फिर फाइनली जो है लास्ट ई को आपने बी में रिड्यूस कर दिया, तो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग आपकी बन जाती है। एक ये तरीका था। दूसरा तरीका जो है वो जब आपने ई इज प्रोड्यूसिंग ई एस्ट्रिक ई यूज़ कर लिया, मान लीजिए हमने प्लस नहीं यूज़ किया, अब आपको पता है कि इस एस्ट्रिक के पहले वाला आएगा, तो आपने इस ई के जगह पे ई प्लस ई हमारे पास ऑप्शन है, इस नाते ई प्लस ई कर लिया, एस्ट्रिक ई हो गया। अब इस ई को आपने ए में रिड्यूस किया, ये बन गया। फिर इस ई, चूँकि यही लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है, तो इस ई के जगह पे आपने ए यूज़ कर लिया, और फाइनली जो है आपने, सॉरी ई है ये, फाइनली जो है लास्ट ई के जगह पे आपने बी यूज़ कर लिया। तो दो अलग अलग ऑप्शंस थे हमारे, और मेन चीज़ ये था कि जो पहले यूज़ कर रहे हैं और जो अभी जो पहले आ रहा है और जो बचा हुआ है, उसको लाने के लिए ऑप्शंस आपके पास थे, इस वजह से जनरेट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे दूसरी सिचुएशन में जब आपने इस में को रिड्यूस कर लिया, तो वो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई कि आप प्लस पहले लाना ही लाना है, यूनिकनेस ऑप्शन हो गया। तो ई प्लस टी अगर नहीं यूज़ करेंगे, पहले क्या था, इसको यूज़ करें या इसको यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, दोनों से रास्ते हमारे खुले थे, रिक्वायर्ड जो चीज़ थी वो मिल जा रही थी। लेकिन यहाँ क्या है कि आप अगर इसमें इसको यूज़ कर लिए, तो फिर सारे रास्ते आपने बंद कर दिए, वैलिड स्ट्रिंग जो फॉर्म हो रही थी, जो पॉसिबल है वो नहीं
बन पा रही है, और जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तब बन जा रहा है। तो यूनिक ऑप्शन होने की वजह से आपका जो एम्बिग्यूटी का था वो बंद हो गया। एग्जैक्टली देखिए है क्या कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आपका घर है और ये एक जगह है, आपको जाना है और आपके पास यहाँ पे जाने के लिए ये दो रास्ते हैं। आप यहाँ से यहाँ आए तब ऐसे घूम के भी चले गए, ऐसे भी घूम के चले गए। अब पता चला कि दो अलग अलग रास्ते से आप पहुँच गए इस रिक्वायर्ड जगह पे। तो यही एम्बिग्यूटी यहाँ पे आके एम्बिग्यूटी हो जा रही है इस जगह पे कि आइदर वी ऑप्ट दिस वे और दिस वे। लेकिन जब आपके पास यहाँ तक जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो तो आपके पास जो एम्बिग्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यही मेन कारण था। वहाँ पे दो ऑप्शन थे, आप इस रास्ते से भी जा सकते थे, इस रास्ते से भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ यही एक रास्ता है। तो इस वजह से एम्बिग्यूटी रिमूव हो जाती है। और कारण क्या है कि जिस वेरिएबल के लिए प्रोडक्शन रूल है वही वेरिएबल देखिए राइट साइड में दो बार आ जा रहा है, ऑपरेटर के दोनों तरफ आ जा रहा है। और उसमें भी मोर इम्पॉर्टेंट है कि ये सिमेट्रिक टाइप का प्रोडक्शन रूल है, जो इस वजह से कि सेम वेरिएबल के लिए प्लस भी लाने का है, एस्ट्रिक भी लाने के लिए, लेकिन जब वो दो अलग अलग वेरिएबल से हो जाएंगे तो वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग इसको बढ़िया से रिवाइज करिएगा और जो भी क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए हैं उसको प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट जो भी इसमें चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आगे के वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाएंगे, यूजलेस सिंबल, यूजलेस वेरिएबल और यूनिट प्रोडक्शन रिमूवल, और भी इसमें चीज़ें हैं, चोमेस्की नॉर्म फॉर्म, ग्रीबिक नॉर्म फॉर्म, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसमें जो भी दो चीज़ें आपको बताई गई हैं, एक तो एम्बिगुअस ग्रामर के बारे में, ये हमेशा ध्यान रखिए कि स्ट्रिंग बेस्ड है, कि ये कोई स्ट्रिंग ऐसी रहनी चाहिए जिसको दो अलग अलग तरीके से डिराइव कर सकें, यानी दो या दो से अधिक तरीके से, दो या दो से अधिक डेरिवेशन ट्री हों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मोर देन टू डेरिवेशन ट्री। ये हमेशा दिमाग में रहिए, नहीं कि एक लेफ़्ट एक राइट हो, दोनों के दोनों या तो लेफ़्ट हों या फिर दोनों के दोनों राइट हों। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।